भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करने के बाद आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर वास्तव में क्या लिखा है वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जब हम प्यास काटते हैं तो हमारी आंख में आंसू क्यों आते हैं? तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबर 1, बचपन में भी आपने अक्सर देखा होगा कि बाएं हाथ से काम करने पर पेरेंट्स मना करते हैं। उनका कहना होता है कि बाएं हाथ से काम करना शुभ नहीं होता। कई बार तो इसी दबाव में बच्चे बायां हाथ ज्यादा सक्रिय होने के बाद भी दाएं हाथ से काम करने को मजबूर होते हैं। सर्वे भी यही बताते हैं कि दुनिया के 90% लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, जबकि बाकी 10% लोग बाएं हाथ से। केवल लिखने से ही इसका संबंध नहीं है। खाने पीने के लिए, इंडोर या आउटडोर गेम खेलने में, कोई सामान उठाने के लिए, किसी को कोई चीज पकड़ाने और ऐसे ही अन्य काम में भी ज्यादातर लोग दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, हवाई जहाज में खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से वहां पर सूंघने और स्वाद की क्षमता लगभग 30% कम हो जाती है। दरअसल हवाई जहाज में भोजन का स्वाद इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आसमान में स्वाद में 20 से 50% की कमी आ जाती है। इसके लिए आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जिम्मेदार है। इसका खुलासा एक अमेरिकी न्यूज नेटवर्क चैडर ने किया है। चैडर के पैट्रिक जोन्स के अनुसार हवाई जहाज में सूखापन ज्यादा होता है। नंबर 3, बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि भारत में डॉल्फिन मछली को पकड़ने पर प्रतिबंध है। इसके साथ डॉल्फिन भारतीय वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के अंतर्गत सुरक्षित है। इसीलिए उनका शिकार करना या व्यापार के लिए उन्हें पकड़ना अपराध है। भारत के साथ ही अन्य देश जैसे ब्राजील, यूके आदि ने भी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं। अब डॉल्फिन को मनोरंजन के लिए भी बंदी नहीं बना सकते। नंबर 4, भारत में पारसी धर्म के लोग प्रदूषण से बचने के लिए मृतकों के शव को जलाने दफनाने की जगह किसी बिल्डिंग पर रख देते थे, जहां पर उन्हें गिद्ध खाते थे, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। टावर ऑफ साइलेंस यानी निस्तंभता का दुर्ग पारसियों के कब्रिस्तान को कहते हैं। ये गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। यहाँ पर पारसी लोग अपने मृत जनों का अंतिम संस्कार करते हैं। भारत में मुंबई के मालाबार हिल पर एक टावर ऑफ साइलेंस स्थित है। नंबर 5, भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चाय या कॉफी की चुस्की लिए बिना नींद नहीं खुलती। अगर आपको भी खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत है तो ये बेड टी कल्चर आपके लिए मुसीबत बन सकता है। भले ही बहुत से लोगों के लिए ये कंफर्ट ड्रिंक हो, लेकिन जागने के तुरंत बाद खाली पेट इन्हें पीना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप रोजाना सुबह चाय न पीकर एक ताज़ा सेब खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। नंबर 6, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। इतना ही नहीं, तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। 400 किलोमीटर यानी 250 मील लंबी और 100 किलोमीटर यानी 60 मील तक चौड़ी ये बर्फ की धारा अकेले अंटार्कटिक बर्फ की चादर का लगभग 8% तक नालियां बनाती है। अंटार्कटिक बर्फ कुछ क्षेत्रों में 4.7 किलोमीटर यानी 3 मील मोटी है। नंबर 8, थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने 1593 में किया था। हालांकि जिस उपकरण का उन्होंने आविष्कार किया था उसे पूर्ण रूप से थर्मामीटर नहीं कहा जा सकता है। गैलीलियो का थर्मामीटर सिर्फ तापमान के अंतर को बता सकने में सक्षम था। उसे किसी व्यक्ति का तापमान नहीं मापा जा सकता था। नंबर 9, चींटी या पिपीलिका एक सामाजिक कीट है जो फॉर्मिसिडाई नामक जीव वैज्ञानिक कुल में वर्गीकृत है। इस कुल की 12,000 से अधिक जातियों का वर्गीकरण किया जा चुका है और अनुमान है कि इसमें लगभग 10,000 और जातियां हैं। इनका विश्व के पर्यावरण में भारी प्रभाव है, जिसका पिपीलिका शास्त्री गहरा अध्ययन करते हैं। रानी चींटी की उम्र लगभग 20 साल होती है, जबकि अन्य चींटियां 45 से 50 दिन का ही जीवन जी पाती है। पूरे विश्व में इंसानों की जनसंख्या से अधिक चींटियों की आबादी है। हर साल 10 लाख चींटी पैदा होती है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के पीछे 10 लाख चींटियां हैं। नंबर 10, कठफोड़वा यानी वुडपेकर पक्षियों की एक प्रजाति है। ये हुदहुद से भिन्न पक्षी है। इस परिवार के सदस्य दुनिया भर में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और चरम ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए छोड़कर कठफोड़वा 1 सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है। नंबर 11, अंडों की जांच करनी है तो अंडों की जांच करने के लिए आप एक बर्तन में पानी भरें और इसमें अंडे को बिना फोड़े डुबोएं।
अगर अंडा पानी के नीचे जाकर सीधा लेट जाए तो समझ जाएं कि आपका अंडा ताज़ा है। पुराने या बासी अंडा पानी के बर्तन में नीचे होकर खड़े हो जाएंगे। अगर अंडा पानी की ऊपरी सतह में तैरने लगे तो समझिए कि आपका अंडा खराब है। नंबर 12, स्ट्रॉबेरी फल की अपेक्षा नींबू के अंदर अधिक मिठास होती है। एक रिसर्च के मुताबिक नींबू में जहां 70% शुगर होती है, वहीं स्ट्रॉबेरी में महज 40% ही शुगर की मात्रा मौजूद है। नंबर 13, बहुत ज्यादा चुकंदर खाने वालों में बिटूरिया की समस्या भी हो सकती है। इसकी वजह से यूरिन का रंग बदलकर गुलाबी या गहरा लाल हो जाता है। आयरन की कमी वालों में ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा चुकंदर खाने से मल का रंग भी लाल या काला पड़ सकता है। आमतौर पर बिटूरिया की समस्या कोई खास गंभीर नहीं होती है और ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन रिसर्च के अनुसार चुकंदर ऑक्सलेट से भरपूर होते हैं और इनकी वजह से पथरी बनती है। अगर आपको पहले से ही पथरी की समस्या है तो डॉक्टर आपको चुकंदर या इसके जूस का सेवन बंद करने की सलाह दे सकते हैं। चुकंदर में पाए जाने वाला ऑक्सलेट किडनी स्टोन को ज्यादा बढ़ा सकता है। नंबर 14, स्टोन फिश नामक ये मछली ज्यादातर मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है। स्टोन फिश पत्थर की तरह दिखती है। यही कारण है कि इस मछली को ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। अगर गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में जहर निकालती है। नंबर 15, हमिंग बर्ड के उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो 1 सेकंड में 70 से 80 बार पंख फड़फड़ा सकती है। इसकी वजह से वो आगे भी उड़ सकती है और पीछे भी उड़ सकती है और वो कितनी भी तेज हवा में उड़ सकती है। हमिंग बर्ड केवल एकमात्र ऐसी पक्षी प्रजाति है जो पीछे की ओर भी उड़ सकती है। हमिंग बर्ड हेलीकॉप्टर की तरह एक जगह रुककर भी उड़ सकती है, साथ ही दाएं बाएं, आगे व पीछे भी। साथ ही हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी भी है। इसका भार केवल 2 से 4.5 ग्राम तक हो सकता है। नंबर 16, जब हम प्याज काटते हैं तो इसमें एक तरह की गैस निकलती है जिससे आंखों में आंसू आता है। दरअसल प्याज में एक किस्म का रसायन पाया जाता है। इसे साइनप्रोपेंथिल एस ऑक्साइड कहा जाता है। ये रसायन की आंखों में आंसू लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हमारी आंखों की लिक्राइमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है जिससे आंसू बहने लगते हैं। नंबर 17, दूध और फ्रूट को मिलाकर बनने वाला ठंडा ठंडा मिल्क शेक का गिलास आखिर किसे पसंद नहीं होता। हर उम्र के लोग मिल्क शेक को शौक से पीते हैं। मिल्क शेक को दिन में किसी भी वक्त पिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नाश्ते या फिर शाम को लेना पसंद करते हैं। दूध और फल से बने होने के कारण मिल्क शेक को हेल्दी माना जाता है। मिल्क शेक से शरीर को दूध और फल दोनों का गुण एक साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपको वजन घटाने के लिए कैलोरीज पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरी मिल्क शेक में पाई जाती है। अलग अलग मिल्क शेक में अलग अलग मात्रा में कैलोरीज होती है, इसीलिए इन्हें पीने से पहले इसकी जानकारी हासिल कर लें। नंबर 18, केवल 1 किलो चावल उगाने में हमारे देश में 1500 लीटर पानी खर्च किया जाता है। हमारे युवा चॉकलेट के इतने दीवाने हैं कि 1 किलो चॉकलेट बनाने में 28,000 लीटर पानी बेकार जाता है। कृषि पर खर्च हो रहे जल की मात्रा में अगर इस ढंग से कटौती की जाए जिससे उत्पादन पर असर न पड़े तो जल संकट को रोका जा सकता है। नंबर 19, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करने के बाद आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है। हालांकि डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर वास्तव में क्या लिखा है वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। भाई ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको इस बारे में शिकायत होती है कि आखिर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है। आखिर डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के खराब होने का सबसे अहम कारण है समय की कमी। डॉक्टर्स के पास हर दिन न जाने कितने ही पेशेंट्स आते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि वे हर पेशेंट को पूरा समय दे पाएं और आराम से उससे बात करते हुए उसका पर्चा तैयार कर सकें। वहीं ज्यादातर डॉक्टर्स हड़बड़ी में रहते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय में बहुत सारे मरीजों का इलाज करना होता है। ऐसे में समय की कमी और हड़बड़ी के कारण ही डॉक्टरों की लिखावट खराब हो जाती है। आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी परीक्षा का पेपर लिखते हैं तो शुरुआत में आप अच्छी हैंडराइटिंग में परीक्षा लिखते हैं, लेकिन पेपर खत्म होते होते आप हड़बड़ी में लिखने लग जाते हैं और आपकी हैंडराइटिंग खराब होने लग जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि आपको एग्जाम पेपर को खत्म करने की हड़बड़ी तो होती ही है, साथ ही आपके हाथों की मांसपेशियां भी पेपर के आखिर तक थक जाती है, इसीलिए आपकी लिखावट खराब हो जाती है। यही चीज डॉक्टर्स के साथ भी होती है। एक तरह से मेडिकल टर्म भी डॉक्टरों की खराब लिखावट के लिए जिम्मेदार है। जरा सोचिए, एपिडिडिमाइटिस नाम की अगर कोई बीमारी है
जिसे आपको बिना स्पेलिंग चेक किए हुए लिखना पड़े, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसे कैसे लिखें। इसी तरह से कई ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं जिन्हें अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखना शुरू करे तो मरीज भी वाकई कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टरों की लिखाई भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन केमिस्ट वालों को आसानी से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।